चलो ठीक है, तो आज हम सीखेंगे इनवॉइस कैसे बनाते हैं। मेरे हाथ में जो इनवॉइस है आपके स्क्रीन पे सामने देख सकते हो। मेरे पास इनवॉइस है मुकेश कुमार का। ठीक है, मुकेश कुमार हमारा एक पार्टी है जिसको हमने माल बेचा है। और ये जो बिल है ना, इसको बोलते हैं सेल एग्जेम्प्ट। क्या बोलते हैं? सेल एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है ऐसा आइटम हमने बेचा है जो जीएसटी के दायरे से बाहर है। देखो यहाँ पे जीएसटी कितना लगा हुआ है, 0% जीएसटी लगा हुआ है। तो ये जो आइटम है ना, जीरा सीड, तारा मीरा टीएमटी ऑयल, ये जीएसटी के दायरे से क्या है, बाहर है। ठीक है, तो आज हम बनाने वाले हैं इनवॉइस। देखो, ये रहा हमारा पूरा इनवॉइस। आज हम इसको बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूं। ऊपर लिखा है इनवॉइस डेट। क्या लिखा है? इनवॉइस डेट 1/4/2019। ठीक है, इसको हम चेंज करेंगे, हम 23 करेंगे क्योंकि अभी 23 चल रहा है। फिर यहाँ पे लिखा है इनवॉइस नंबर। ये पहला बिल है हमारा 001। तो यहाँ पे लिखा है इनवॉइस नंबर 001। किसको माल बेचा है हमने? पार्टी नेम क्या है? मुकेश कुमार, और ब्रैकेट में लिखा है कैश। क्यों कैश में बेचा है? और पार्टी का एड्रेस क्या है? शांति विलास, जोधपुर, और इसका कॉन्टेक्ट नंबर। जीएसटी नंबर इसके पास है? नहीं है। तो एनए का मतलब क्या होता है? नॉट अवेलेबल। तो इसका जीएसटी नंबर नहीं है। हमने क्या आइटम बेचा है? आइटम नेम है जीरा सीड 555 1 kg। और सेकंड आइटम क्या बेचा है? तारा मीरा टीएमटी ऑयल 1 लीटर। और इसका एचएसएन कोड कितना है? 1209। इसका भी कितना है? 1209। और यहाँ पे जीएसटी रेट कितना है सब पे? 0%। अभी एचएसएन कोड क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, ये आप टैली के अंदर सीखोगे। अभी हम सीख रहे हैं एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में अगर आपको इस तरह का कोई बिल बनाना हो तो कैसे बना सकते हो, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, जीरा सीड जो है हमारे पास, वो 5 kg हमने बेचा है और 250 रुपये किलो हमने बेचा है। तो टोटल कितना हो गया? 1250 रुपये। टैली में तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, पर एमएस वर्ड में आपको कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर है तारा मेरा टीएमटी ऑयल 1 लीटर बेचा हमने, 2 लीटर बेचा है, 520 रुपये लीटर के हिसाब से। ऊपर जो हमने बेचा था आइटम वो केजी के हिसाब से था, और नीचे जो हमने बेचा है लीटर के हिसाब से बेचा है। 2 लीटर 520 रुपये के हिसाब से 1040 रुपये का, फिर टोटल करके आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको कॉपी करना है, आपको दोबारा नीचे पेस्ट करना है। और अगला जो बिल है हमारा, ये हमने बेचा है जितेंद्र सेन को माल बेचा है। इनवॉइस नंबर देखो, ऊपर का 1 था, इसका 2 हो गया। तारीख है 2 अप्रैल 2019। और इसका एड्रेस क्या है? नाइक बस्ती, नागौर, और इसका कॉन्टैक्ट नंबर। इसको देखो, हमने अलग माल बेचा है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला जो बिल है वो किसी सोनू कुमार का है, कैश में माल बेचा है, और इसका एड्रेस ये है, और हमने इसको क्या बेचा है सब लिखा हुआ है। अब कैसे बनाएंगे इसको, चलो देखते हैं। हम खोलेंगे अपना एमएस वर्ड। तो यहाँ पे जाएंगे, एमएस वर्ड ओपन करेंगे, और आप देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है इस बिल को बनाने में। मेरे हिसाब से मुश्किल से 6-7 मिनट लगने चाहिए, फिर भी देखते हैं एक बार। आप कोई बिल बनाते हो तो उसको ना कीबोर्ड के नीचे रखा करो सामने, क्योंकि सामने स्क्रीन होगी, सामने आपका बिल रहेगा तो जल्दी जल्दी बनेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इनवॉइस डेट, और इसमें आप एक चीज देखोगे, सारे लेटर कैपिटल में है। तो यहाँ पे हम कैप्स लॉक ऑन कर लेंगे पहले ही, क्योंकि हमें तो भैया सारे कैपिटल में लिखना है। ठीक है, ऊपर जो लिखा है www.youtube.com, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे हम इनवॉइस डेट, तो यहाँ लिखते हैं हम। और जो साइज है ना, इसको आप थोड़ा बड़ा कर सकते हो, 12 ठीक है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे आप सभी को। ये मैंने जूम कर दिए, और यहाँ लिखते हैं इनवॉइस डेट। तो यहाँ लिखा हमने इनवॉइस डेट, और फिर देखोगे कॉलन लगा हुआ है, तो यहाँ पे 2 बार टैब बटन प्रेस करेंगे, 1 2, और यहाँ पे लगा लेंगे कॉलन। फिर देखो 1 2 प्रेस करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 1/4/2023। ठीक है, और फिर एंटर करेंगे। अब देखो दोनों के बीच का जो गैप है ना, सही नहीं लग रहा। तो यहाँ पे क्लिक करके हम एक बार और टैब बटन प्रेस करेंगे। अब जो गैप सही लग रहा है दोनों के बीच का, तो ये आप एडजस्ट करते रहा करो। और फिर एंटर करेंगे यहाँ से। इनवॉइस डेट के बाद लिखा है इनवॉइस नंबर, तो यहाँ लिखते हैं इनवॉइस नंबर क्या है, टैब बटन दबाएंगे, और यहाँ शिफ्ट के साथ कॉलन लगाएंगे, और फिर टैब बटन प्रेस करेंगे।
कई बार क्या होता है, बच्चे टैब बटन दबा के आगे चले जाते हैं, तो पीछे आने के लिए आपसे ये बोल नहीं रहे, बैक स्पेस। यहाँ पे इनवॉइस नंबर कितना है, 001, और फिर एंटर करेंगे। अगला हमारा पार्टी नेम, तो यहाँ लिखते हैं पार्टी नेम, और फिर टैब बटन दबाते हुए यहाँ पे जाएंगे और कॉलन, और पार्टी नेम क्या है, मुकेश कुमार, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कैश। बच्चों से नहीं, कल बन नहीं रहा था, दिक्कत हो रही थी, इसलिए बनाना सिखा रहे हैं आपको। फिर पार्टी एड्रेस लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे पार्टी एड्रेस, फिर टैब बटन दबाते हुए आगे जाएंगे, कॉलन, और पार्टी एड्रेस जो है वो शांति विलास जोधपुर, और फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, वो लिख देते हैं हम एक बार, 9828282424, ठीक है, और फिर एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें एक टेबल बनाना है, तो टेबल देखोगे ना, इसमें कितने कॉलम है पहले देख लेते हैं। कॉलम है इसमें एक दो, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कॉलम कितने हैं। कॉलम देखो कितने हैं, बिल में देख लेते हैं। कॉलम देखो 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। रो कितने हैं, 1 2 3 4 रो है, तो हम भी क्या करेंगे, 4 रो लेंगे और 6 कॉलम लेंगे, और फिर सारी डिटेल उसके अंदर एंटर करेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम जीएसटी नंबर डाल देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है GSTIN नंबर। देखो जीएसटी का मतलब पता है किसी को, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, तो इसको बोलते हैं GSTIN नंबर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, और जीएसटी नंबर इसके पास अगर होता तो लिख देते, इसके पास नहीं है तो यहाँ पे कर देते हैं नॉट अवेलेबल। और यहाँ पे अब टेबल बनाते हैं, 6 कॉलम चाहिए, 4 रो चाहिए, तो यहाँ पे चलते हैं इंसर्ट में, और टेबल में चलते हैं। 6 कॉलम चाहिए तो 1 2 3 4 5 6, और रो चाहिए 4, तो 2 हो गए, 3 हो गए, 4 रो हो गए, तो ये मुझे 4 रो और 6 कॉलम मिल गए हैं। आपने कल टेबल कैसे बनाया था, ऐसे बनाया था ना, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ आइटम नेम, तो यहाँ लिखते हैं हम आइटम नेम, फिर टैब बटन दबा के आगे जाएंगे, फिर लिखा हुआ HSN कोड, और फिर टैब दबा के आगे जाएंगे, फिर लिखा है GST रेट, और फिर वहाँ पे क्वांटिटी, और फिर लिखा हुआ है रेट, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट कितना हो गया वो लिखा हुआ है, ठीक है। आइटम नेम पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ लिखेंगे हम जीरा सीड, ठीक है, और फिर यहाँ पे जीरा सीड जो है 555 1 kg लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे जीरा सीड 555 1 kg। अब इसमें देखोगे ना, इसमें गड़बड़ हो गई है, देखो, तो इसको ठीक कैसे करेंगे, रेट के लिए काफ़ी बड़ा कॉलम है, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे, रेट वाले कॉलम को यहाँ से इसको पकड़ेंगे और थोड़ा इसको छोटा कर देंगे। क्वांटिटी वाले को भी थोड़ा छोटा कर देंगे, क्योंकि इनके लिए काफ़ी बड़े बड़े कॉलम है। और जीएसटी जो रेट है हमारा, इसको भी आप छोटा कर सकते हो, और HSN जो कोड है हमारा, इसको भी आप छोटा कर सकते हो, क्योंकि इनके लिए इतना कॉलम बहुत है, ठीक है, गैप। अब यहाँ टैब दबा के हम आगे जाएंगे, और HSN कोड कितना है, 1209। देखो HSN कोड का मतलब होता है, जैसे मान लो जो हम कोई आइटम बेचते हैं ना, जीएसटी में उसका आइटम का एक कोड होता है, उसी को बोलते हैं HSN कोड, ठीक है। टैब बटन दबा के आगे जाएंगे, और जीएसटी रेट कितना है, 0% टैक्स लग रहा है इसके ऊपर, तो 0% कर देंगे। फिर यहाँ क्वांटिटी कितना बेचा हमने, 5 किलोग्राम, तो 5 kgs कर देना, और टैब दबा के आगे चले जाना। रेट कितना है, 250 रुपये किलो के हिसाब से बेचा हमने, टोटल कितना हो गया, 1250 रुपये, आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। फिर आपको दोबारा यहाँ पे क्लिक करना है। अगला आइटम जो हमने बेचा है, वो बेचा है तारा मीरा TMT ऑयल, तो यहाँ लिखते हैं तारा मीरा TMT ऑयल, और कितना है, 1 लीटर, तो यहाँ पे 1 लीटर कर देना आप, और फिर यहाँ पे टैब दबा के आगे 1209 इसका भी कोड है, और 0% टैक्स लग रहा है इस पर भी, 0% कर देंगे। टैब दबा के आगे जाएंगे, और यहाँ लिखा है 2 लीटर, और कितना लीटर हमने बेचा है, 2 लीटर 520 रुपए के हिसाब से, टोटल कितना हो गया, 1040 रुपये। अब बच्चे पूछ रहे थे कि कल सर यहाँ पे जो लास्ट वाला कॉलम है, लास्ट वाला रो है, वो मर्ज हो रखा है, तो मर्ज कैसे करते हैं, देखो जैसे यहाँ पे देखोगे ना, ये लास्ट वाला जो रो है, ये सारा मर्ज हो रखा है, देखो सिर्फ यहाँ पे देखो टोटल लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे रेट लिखा हुआ है,
तो मर्ज कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। देखो यहाँ पे क्लिक करते हैं। मर्ज करने के लिए आप सिलेक्ट करोगे इसको ऐसे, हमें इतना मर्ज करना है, ठीक है। हम जाएंगे लेआउट टैब में, यहाँ पे एक फीचर मिलेगा आपको मर्ज का, ये रहा। तो मर्ज पे क्लिक करोगे, ये सारे सेल देखो मर्ज हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप टोटल लिख सकते हो, यहाँ लिखा हमने टोटल। अब इसको लेके जाना हमें राइट साइड में, तो कंट्रोल आर करके देखो एक बार, देखो राइट साइड में आ गया, ठीक है। बोल्ड करना है इसको, आप बोल्ड भी कर सकते हो, क्योंकि टोटल जो होता है इसको आप बोल्ड कर दोगे तो ये थोड़ा अलग से दिखाई देगा, टोटल हो रखा है ये। फिर अमाउंट है यहाँ पे 2290। अमाउंट को भी चाहो तो आप यहाँ पे बोल्ड कर सकते हो, देखने में ये काफी अच्छा लगता है इस तरह से। इतना समझ में आया आपको? आप क्या करना है, ये लाइन बनाने के लिए इसका एक कोड होता है, कोड मेरे को याद नहीं है, एक बार यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं। इसका कोड होता है 1 2 3 4 एंटर। हाँ ठीक है, तो इसका जो कोड है दोबारा देखो, यहाँ पे आपको 4 बार स्टार प्रेस करना है, 1 2 3 4, और जैसे आप एंटर करोगे तो ये लाइन देखो अपने आप आ जाएगी, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो अगर मुझे कॉपी करना है इसको तो मैं क्या करूंगा, अब देखो कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि मैं बार बार तो लिखूंगा नहीं इतना। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, ये सिलेक्ट नहीं होगा शायद, यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा ये। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ से नीचे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल वी करेंगे, ठीक है। एक बार और नीचे जाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 और एंटर कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे कंट्रोल वी एक बार और कर देंगे। देखो तीनों बिल हमारे एक पेज में आ चुके हैं, ये देखो तीनों बिल आ गए एक ही पेज में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, बस थोड़ा इसमें चेंजेस करने हैं क्योंकि बिल तो अलग अलग है हमारे। तो यहाँ पे हम चलेंगे और ये वाला जो बिल है ये 2 तारीख का बिल है, यहाँ पे देखो। अगला जो बिल है इसका जितेंद्र जैन का 2 तारीख का बिल है, इनवॉइस नंबर 2 है, और इसका आइटम अलग है। इसका आइटम का नाम है सरपास और जीरा सीड्स ने खरीदा हमसे, हमने इसको ही बेचा है, ठीक है। और इसका इनवॉइस डेट सेम है 2/4/2019, इनवॉइस नंबर 3 है, पार्टी नेम सोनू है, कैश में माल बेचा हमने इसको, और पार्टी एड्रेस ये है। तो बस हम एड्रेस इनवॉइस नंबर ये चेंज करेंगे, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं अपने एमएस वर्ड में। अब देखो इनवॉइस नंबर कितना है इसका, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 है, तो यहाँ पे हम कर देंगे, सॉरी डेट 2 है और इनवॉइस नंबर 2 है, तो यहाँ पे करेक्शन कर देंगे बस। और पार्टी नेम जो है इसका नाम है जितेंद्र सेन, तो यहाँ पे हम इसको मिटाएंगे पूरे को और यहाँ पे कर देंगे जितेंद्र सेन। इससे हमारा इनवॉइस जो है ना वो थोड़ा जल्दी बन जाएगा, जितेंद्र सेन, ठीक है। और इसका जो एड्रेस है वो चेंज कर देते हैं एक बार यहाँ पे। इसका जो एड्रेस है वो है यहाँ पे नायक बस्ती, ठीक है, फिर नागौर, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ कॉन्टैक्ट नंबर, इसका कॉन्टैक्ट नंबर ध्यान से भरना 941485 और फिर लिखा 7865, ठीक है। और यहाँ जीएसटी नंबर इसके पास भी नहीं है। अब हमें नीचे आना है और यहाँ पे आइटम का जो नाम है वो चेंज करना है आपको, ठीक है। इसको आप डिलीट कर दो और ये वाला आइटम जो है ना कंट्रोल एक्स करके कट कर लो और इसको नीचे करके पेस्ट कर दो, क्योंकि ये नीचे लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिख देंगे हम सरपास, और सरपास जो हमने खरीदा है वो 7007 वाला खरीदा, ओ सॉरी बेचा है हमने। और कोड तो सेम है इसका भी, दोनों का टैक्स भी सेम है, बस यहाँ पे जो है ये पीस में बिकता है सरपास। तो यहाँ पे हम कर देंगे कितना पीस हमने बेचा है, 10 पीस बेचा है, पीस कर देंगे। और ये जो हमारा जीरा सीड है वो किलोग्राम में बिकता है, और कितना बेचा हमने, 4 kgs बेचा है। ये चेंजेस करने के बाद यहाँ पे रेट डाल दोगे आप, ठीक है। हमने जो बेचा है यहाँ पे 290 रुपये इसको बेचा है, और इसको बेचा हमने 490 रुपये। ये सब यहाँ पे आपको बिल के अंदर मिल जाएगा। टोटल कितना हो गया ये, इसको चेंज कर देंगे। टोटल हो गया ये हमारा 4900 रुपये इसका हो गया, और 1160 रुपये इसका हो गया। तो यहाँ पे हम 1160 रुपये लिख देंगे। टोटल कितना हो गया, इसको मिटा के हम टोटल यहाँ पे लिख देंगे 6060 रुपये, एक बन गया हमारा। और ऐसे हम करेक्शन नीचे कर लेंगे, तो आपको देखो कितनी जल्दी बन जाएगा ये, ठीक है। आप कैसे बना रहे थे कल, कॉपी पेस्ट किया था कि नहीं किया था? कॉपी पेस्ट नहीं करोगे तो फिर टाइम कितना लगेगा। देखो कॉपी पेस्ट करने पे बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, अच्छे से लग रहा है। देखो इधर से भी बिल्कुल अलाइनमेंट बराबर है, इधर से भी बराबर है बिल्कुल। ऊपर कुछ आपको लिखना है तो इंसर्ट में जाओगे और यहाँ पे हेडर में जाओगे
और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं www डॉट अपनी वेबसाइट का नाम nitcomputer.in, ये लीजिए हमने अपने वेबसाइट का नाम आ गया। सेंटर में करना है इसको, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, देखो हमारे वेबसाइट का नाम आ गया www.nitcomputer.in। बताओ समझ में आया कि नहीं है? तो ये बन गया हमारा इनवॉइस। बना लोगे इसको? तो कितना टाइम लगे आपको बनाने में? कोशिश करा करो कि जल्दी से जल्दी, ताकि टाइपिंग प्रैक्टिस किया करो आप सभी, ठीक है?